वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन बताए थे। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे। एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं, सब मैंने आपको बता रखा था। आज आप लोग उसकी एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 2.2, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 कराने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे, उसका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी कराते हैं क्वेश्चन। जैसे बेटा देखो, पहला क्वेश्चन बोला है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ the polynomial 5x minus 4x square plus 3। ठीक, 5x minus 4x square plus 3 एंड फर्स्ट है आपका x इक्वल टू 0, सेकेंड आपका है x इक्वल टू -1, और थर्ड आपका क्या है x इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन आपका है। अब देखते हैं तो कैसे कराते हैं। तो बेटा इसके ये मैंने बोला है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द पॉलिनोमियल, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3 एंड x इक्वल टू 0 पे क्या निकालना है, x इक्वल टू -1 पे क्या है, x इक्वल टू 2 पे क्या। बेटा मैं इसके दो क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखो, जैसे मैं इसका क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, मैंने बता दिया इसको मैं px मान लिया, इसको मैंने px मान लिया। px इक्वल टू क्या होगा, px इक्वल टू मैंने बोल दिया 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट मैंने किसको क्या मान लिया, px मान लिया, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को मैंने क्या रख दिया 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन है। अब इसको ये वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकलेगी। तो देखो x इक्वल टू -1 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, फर्स्ट है x इक्वल टू, मतलब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख दिया, x इक्वल टू -1 रख दिया, क्या होगा p -1 इक्वल टू, अब x के जगह क्या रखेंगे -1 रख देंगे, यानी कि x क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्या होगा यहाँ पे -5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 1। याद रखना जब माइनस अंदर रहे, प्लस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर माइनस अंदर रहे पावर पे, अगर आपको पावर ऑड है, चाहे जितने भी पावर है, अगर पावर आपका ऑड है तो आंसर हमेशा क्या होगा माइनस में होगा। अगर पावर आपका इवन में आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर जो भी है 2 है, यानी कि इवन है, मींस क्या होगा ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो यहाँ से फिर -5 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 प्लस 3। अब ये माइनस वाला टर्म को एक साथ ले लिया करो, प्लस वाला टर्म एक साथ ले लिया करो, यहाँ और फिर इसको ऐड कर दो। देखो -5 -4 इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सिंबल क्या है, नेगेटिव का सिंबल है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको -9 प्लस 3 कर देंगे। अब ये -9 प्लस है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, मींस क्या हो गया, इसको 9 में 3 जाएगा क्या होगा 6 होगा, और 6 मींस क्या है माइनस टर्म है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा -6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक बेटा, इसका आंसर क्या आएगा -6 आएगा। मैंने क्या रखा x इक्वल टू -1, ठीक है। अरे बेटा फर्स्ट ये सेकंड का आंसर है, मैंने -1 रख दिया, गलती से मैंने क्या कर दिया x इक्वल टू -1 पे रख दिया, सेकंड का आंसर है। फर्स्ट का आंसर देख लीजिए आप लोग, इसी में फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट क्या लिया है, फिर इसी को मानना है, px इक्वल टू क्या करना, px इक्वल टू 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3 कर देना है। अब मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 0 ले लिया। देखो बेटा मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कराया था,
गलती से मैंने आपको फर्स्ट बोल दिया, ये सेकंड क्वेश्चन कराया था। सेकंड में मैंने आपको क्या बताया कि आपने x इक्वल टू -1 रखा और जो आपके पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो भी है वो रख के मैंने निकाल दिया। अब आप देखो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, आप यानी कि x की जगह हम क्या रख दिए, 0 रख दिए। अब जब x की जगह 0 रख दिए, इसका मींस क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 0 -4 और फिर x की जगह फिर 0 मींस क्या होगा, 0 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा, +3 हो जाएगा। अब आपको ये याद रखना है 5 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 4 ये 0 के 0 स्क्वायर 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 मींस 0 हो गया। फिर 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये भी आपका टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। 0 0 0 मींस हटा दो इसको, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 3 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ। अब आप इसी तरह थर्ड भी देख लो। थर्ड यहाँ में सॉल्व करा देता हूं। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसका क्या है, px इक्वल टू, फिर मैंने वही इक्वेशन कर दिया, px इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल टू 2 आएगा। अब x इक्वल टू 2 मैंने क्या कर दिया, एट x इक्वल टू मैंने रख दिया 2n। अब जब x इक्वल टू 2 रख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां x होगा वहां पर क्या वैल्यू रख देंगे, 2 रख देंगे। यानी कि p2 निकल जाएगा, क्या होगा आपका 5 मल्टीप्लाई 2 - 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो p2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 5 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 10 रहेगा और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब देखो प्लस वाला प्लस के साथ आपको माइनस वाला माइनस करना, देखिए 10 प्लस में है, 3 प्लस में है। इसका मतलब क्या होगा, 10 प्लस 3 मतलब हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस मतलब माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर करा दिया। और अगर इसको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके आप लोग मुझे भेजिएगा। बस फर्स्ट का ये 3 क्वेश्चन है, मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिया है। अब क्या हम लोग सेकंड का क्वेश्चन कराएंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड P0 P1 and P2। ठीक, for each of the following polynomial इसका फर्स्ट देखो ना, मैं इसको आपको 2 क्वेश्चन कराता हूं, आपको 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 फोर्थ की तरह करा, क्या होगा, px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ करा देता हूँ, py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। इसी क्वेश्चन में करा देता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ करा देते हैं और उसके बाद आप लोग को थर्ड क्वेश्चन कराएंगे।
P1 P2 अब ये निकालना है। अगर बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए P0 P1 P2 ऐसा कुछ होता है, इसका मीन्स ये जान लेना कि इसमें x की वैल्यू दिया है। इसमें जो है x की 0 पे वैल्यू निकालने का है, 1 पे वैल्यू निकालने का है, मतलब यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद 3 आंसर आएगा। क्या आएगा? 0 पे कुछ आएगा, 1 पे कुछ आएगा, 2 पे कुछ आएगा। तो देखो बेटा कैसे होगा, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, अब x की वैल्यू मैंने पहले P0 निकाला, P0 निकाला मीन्स क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगा, y की वैल्यू 0 मीन्स हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या होगा -0 + 1, ये हो जाएगा आपका 0 - 0 + 1 मीन्स P0 = क्या हो गया 1। ये पहला आंसर है। अब इसके बाद क्या निकालना है, P1 निकालना है। P1 निकालने का मतलब क्या होगा, अब मैं y के यहाँ क्या रख दिया, y के यहाँ मैंने रख दिया 1, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये हो जाएगा आपका 1 - 1 + 1 मीन्स हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1 - 1 में 0 हो गया, +1 ये हो गया, ये आपका P0 होगा, P1 हो गया, और आपका क्या होगा P2, ये मेरा फर्स्ट आंसर बेटा। P2 क्या होगा, P2 हो जाएगा y के यहाँ 2 रखाएगा मीन्स क्या होगा 2 स्क्वायर - 2 + 1 हो गया, 2 स्क्वायर - 2 + 1, 2 का मतलब क्या होगा 4 हो गया, ये -2 हो गया +1 हो गया, ये आपका 4 - 2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2 + 1 मीन्स ये होगा 3 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया आपका पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर हो गया, तीसरे का आंसर हो गया। ये मेरा एक क्वेश्चन मुझे तीनों चीज चेक करना था, क्या था मेरा आंसर, इसका क्या आया आंसर आपका, इसका 1 1 और 3 आंसर आया, क्या आया 1 1 3। एक बार फोर्थ क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्या सही है। फोर्थ px = x - 1 x + 1, ठीक है, ये आपका आंसर क्या होगा 1 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा फर्स्ट आंसर था, ये मेरा फर्स्ट आंसर था। अब मेरा फोर्थ का आंसर देखो, फोर्थ में क्या है, फोर्थ वाले में फोर्थ का आंसर देखो, देखो बेटा फिर वही प्रोसेस रखेंगे, P0 रखेंगे, P0 मींस क्या हो गया आपका P0 हो गया, फिर आपका 0 - 1, एक आपका 0 + 1, इसका मतलब ये हो गया 0 - 1 मतलब 1 - 1 और ये आपका +1 हो जाएगा, -1 और +1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस होगा, इसका मतलब ये आंसर आएगा -1 हो गया, ये आपका P0 निकल गया। अब हम क्या करते हैं P1 पे निकालते हैं, P1 पे क्या होगा 1 - 1 1 + 1, यानी कि क्या होगा 1 - 1 मतलब 0 × 2। अब देखो बेटा 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 0 आ जाएगा। किसी भी टर्म में कोई भी अगर नंबर आता है, कोई भी नंबर आता है, अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई करता हूं मेरे सारे नंबर पे मेरे सारे आंसर क्या होगा, कितना भी नंबर होगा उसके सारे आंसर क्या होगा 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर 0 हो गया। अब उसके बाद P2 रखते हैं, P2 में क्या होगा 2 - 1 2 + 1, 2 में 1 गया तो क्या होगा 1 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, यानी कि 3 × 1 मतलब 3 हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा -1 0 3। ये मेरा क्या होगा फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, और आप लोग सेकंड और थर्ड खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा, इसको आप लोग पास करके नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या होता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको आप लोग पास करके नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेनेशन करके तब उसके बाद आगे कराएंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम आगे कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है वेरीफाई whether the following are zero the polynomial, verify whether the following, verify whether the, बेटा सबके पास एग्जाम्पल बुक होगा तो आपको समझ लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर करवा दे रहा हूं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं
आप लोग सब लोग एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेके बैठा करिए, जब भी हम एक्सरसाइज कराते रहे तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक अपने पास लेके रखा करेंगे। क्वेश्चन ये दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है और इंडिकेट अगेंस्ट ऑफ देम। आपको ये कहना है कि जैसे जो भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए, जो भी आपका इक्वेशन दे दिया जाए उसमें आपको ये बताना है कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या जीरोस है कि नहीं है, ये चेक करना। अगर ये है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, बस यही क्वेश्चन आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, px इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 क्या होगा, x इक्वल टू -1/3, px इक्वल टू 3x प्लस 1 x इक्वल टू -1/3। इससे आपको चेक करना है, इससे आपको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैंने आपको रूल बताया था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जो भी हम जीरो वाला टर्म रखते हैं, जितने भी जीरो होगा आई डोंट नो, अगर इनफाइनाइट जीरो होगा तो इनफाइनाइट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे। तो हम जीरो में डिपेंड करता है, इसमें कितने जीरो, एक जीरो है, यानी कि एक पॉलिनोमियल से चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या है। अगर ये x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखते हैं, अगर x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखते हैं तो अगर ये पॉलिनोमियल जीरो आ जाए तो इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर जीरो नहीं आता तो नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं क्या, p x इक्वल टू -1/3। अब जहां x है वहां रख देते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, यानी कि क्या होगा, 3 कट गया, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा -1 प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा, 0 हो गया। यानी कि ये 0 है, मींस क्या होगा, इसको आप कर सकते हो यस, यानी कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। बस आपको ये दिखाना है इसमें, अगर 0 है तो यस करना है, 0 नहीं है तो नो करना है, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये कह रहा है px इक्वल टू 5x माइनस 5, अगर ऐसा है तो 5x माइनस 5 है, और किस पर चेक करने कह रहा है, x इक्वल टू -4/5 पे, x इक्वल टू -4/5 पे, x इक्वल टू 4/5 पे क्या ये बोला पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये चेक करने कह रहा है। तो 5x माइनस 5 x इक्वल टू 4/5 पे क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। तो बेटा को बेटा क्या करना पड़ेगा, x की जगह 4/5 रखेंगे, यानी क्या होगा, 4/5 इक्वल टू, जहां x है वहां 4/5 रख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 5। अब देखो बेटा ये 5 कट गया, मींस क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5, यानी क्या होगा, 4 माइनस 5, ये आंसर आता है इसका। अब जब ये आंसर आता है, मैंने क्या बोला, अगर आंसर 0 आता है तो यस होगा, 0 नहीं आता तो नो होगा। यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे क्या कर दो, नो हो गया, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और देखना, और बेटा सब ऐसे ही करना है, सब ऐसे ही करना है। और आप एक फोर्थ क्वेश्चन देख लो, थर्ड आप खुद से कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये बोला है, इसमें 2 नंबर दिया है, 2 जीरो दिया है, यानी कि px इक्वल टू दिया है आपका x प्लस 1 x माइनस 2। अब क्या दिया है यहाँ पे, x इक्वल टू -1, 2 पे चेक करना है, x इक्वल टू -1, 2 पे चेक करना है। क्या ये दोनों जीरो, या तो बेटा 2 जीरोस आ गए, क्या ये दोनों जीरोस के मेरे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कि 1 पे हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करना पड़ेगा। देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे रखा p-1 रखा, जैसे मैंने यहाँ पे p-1 रखा, ये x के यहाँ -1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -1 प्लस 1 मतलब 0, और ये आपका -3, मींस क्या हो गया आपका 0, यानी कि यस, यहाँ पे ये, यानी कि ये है, यानी कि किस पे, x इक्वल टू -1 पे मेरे ये पॉलिनोमियल है। अब मुझे और क्या चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे चेक करना, देखते कैसे होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक, ये क्वेश्चन है, px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। अब देखो बेटा, जैसे हमने क्या किया, एक मैंने -1 पे रखा, हमारा पॉलिनोमियल है। अब दूसरा मैं चेक करेंगे 2 पे क्या है, यहाँ हम क्या रखेंगे, x का मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, यानी कि
मतलब ये दोनों हमारा -1 पे भी पॉलिनोमियल है, -1 पे भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और 2 पे भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, यस होगा। ये 3 क्वेश्चन बेटा मैंने बता दिया है और इसमें क्वेश्चन है आपके 8 क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में आपका और बताया था बेटा कि जैसे 7 क्वेश्चन जो रूट वगैरह आता है तो बच्चे ऐसा होते हैं कि नंबर में देख लेते हैं, जैसे कि अगर मेरा कोई नंबरिंग में कोई वैल्यू दिया ही ना हो, जैसे 1 2 3 नहीं दिया है, एम एन के फॉर्म में दे दिया, ए के फॉर्म में दे दिया, बच्चे वहां पे कंफ्यूज है सर ये कैसे होगा, तो वहां पे कुछ नहीं बेटा, जैसे आप वैल्यू 1 रखते हो 2 रखते हो उसी तरह आप वैल्यू ए रख दो, बी रख दो, एम रख दो, एन रख दो। जैसे एक क्वेश्चन आपका ऐसे है, इसमें 6 क्वेश्चन देखता हूं, 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन आपका ये है px इक्वल टू lx प्लस m, अगर ऐसा क्वेश्चन है और यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, -m अपॉन l हो जाए, -m अपॉन l हो जाए। ये इसे बेटा बोल रहा है क्या कि जीरो ऑफ द पॉइंट, बेटा मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि इससे बच्चे के ऐसे पूछ सकते हैं जरा ये रखेंगे तब क्या होगा, जैसे आपने बच्चे बहुत सारे होते हैं कि जैसे डिजिट वैल्यू है, जैसे 2 3 4 कुछ वैल्यू रखो, नंबर के हिसाब से कुछ रख लेते हैं, लेकिन जब ऐसे नंबर आता है वहां पर कंफ्यूज है कि इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ नहीं बस वही वैल्यू रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, आप यहाँ पे -m अपॉन l कर दो, यानी क्या होगा, l मल्टीप्लाई -m अपॉन l प्लस m, ये देखो l कट गया तो आपका -m प्लस m मींस क्या होगा बेटा, ये हो गया, m और m जीरो हो गया, यानी ये भी जीरो आपको करना मैंने, ये भी जीरो आपको करना मैंने, तो बेटा इसे ही करना है। मतलब मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और 4 क्वेश्चन आप लोग सेव कर लीजिएगा, अगर उसमें भी कोई नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके आगे कराएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पॉज करके बेटा आपको नोट कर लीजिएगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो बेटा इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है इसमें वन वेरिएबल मींस आपका वन वेरिएबल नहीं कह सकते, उसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब कि हाँ मतलब लीनियर के फॉर्म में है, लीनियर के फॉर्म बता दिया है। उसके बाद आपके और आगे जो इसको आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, आगे के भी एक्सरसाइज इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे लीनियर का फॉर्म में ज्यादातर इक्वेशन है, उसमें बता दिए जीरो ऑफ द पॉइंट में कैसे हम जीरो निकालेंगे, बस उसको उसका भी एक ट्रिक बता दें आप लोगों को, मैंने साथ बताया था उसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। जैसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू x प्लस 5। अब मुझे क्या निकालना है, इसका x की वैल्यू निकालना है, x मतलब जीरोस निकालना है, तो जीरो दिखाने देखो जीरोस दिखाने के लिए बेटा एक्सरसाइज 2.3 में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम कराएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने भी क्वेश्चन आप देखिएगा आई थिंक 7 क्वेश्चन है, सब वैल्यू क्या है लीनियर के फॉर्म में, सारे चीज क्या है लीनियर के फॉर्म में है। लीनियर के फॉर्म में इसे वैल्यू निकालने बोला कि सर आप इसका मतलब कि आप इसको जीरोस निकाल दो, जीरोस कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको px को क्या करना है, सपोज कर लेना है जीरो के बराबर है, क्या कर लेना है इसको, px को सपोज करेंगे क्या है जीरो के बराबर है, तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 0 इज इक्वल टू x प्लस 5, 0 इज इक्वल टू x प्लस 5, और आपको ये पता है प्लस का सिंबल अगर इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मींस क्या होगा 0 माइनस 5 इज इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा आपका -5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरो में रखने पे हमारे पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और आपका थर्ड क्वेश्चन देख लो, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, px इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो px इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें भी हमको क्या निकालना, जीरो ऑफ द पॉइंट नंबर निकालना है। इसमें भी क्या निकालना हमको, जीरो ऑफ द पॉइंट नंबर निकालना है। मींस क्या होगा, इसको भी हम क्या रखेंगे, px को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जीरो रख देंगे। और जब px को जीरो रख दोगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 मींस क्या हो गया, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, यानी कि क्या होगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x। अब ये आपका इधर आएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। मल्टीप्लाई का सिंबल जब इक्वल इधर आता है तो क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। इसका होगा माइनस 5/2 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/2 हो जाएगा। मतलब ये जीरो ऑफ द पॉइंट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने आपको बोला था ना बेटा, जितने डिग्री होंगे, जितने भी डिग्री होंगे किसी भी पॉइंट नंबर का, जितने भी डिग्री होंगे उतने ही आपके जीरो ऑफ द पॉइंट नंबर निकलेंगे। इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें जीरो हमारे 1 है। देखो x पर जीरो मेरे 1 है, मतलब एक ही डिग्री है, मतलब एक ही इसका जीरो निकलेगा। जितने डिग्री होंगे उतने ही आपके जीरो निकलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा आज का एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करा दिया है। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन करेगा बेटा, मैं गारंटी देता हूं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ऐसे ही, बस आप सारे क्वेश्चन इसी बेस पे, मतलब मैंने जो बता दिया और जो ही बच रहा उसमें भी, जो उसके ऊपर भी जो बच रहा है, उसके ऊपर भी जो बच रहा है, सेकंड क्वेश्चन में जो बच रहा है उसको कर लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में जो बच रहा है उसको कर लीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन में जो बच रहा है उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है,